नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनवाड़ी खबर चैनल में। देखिए, एक खबर हमने आपको दी थी, जिसमें लोकसभा में जो है आपको बता दें बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी संबोधन कर रही थी। और ये संबोधन आपको बता दें दरअसल इसलिए हो रहा था कि ये जवाब दे रही थी जो विपक्षी दलों ने लोकसभा में उठाए थे। पहले तो हम खबर जानते हैं, फिर इसी तरीके से आपको बताएँ कि जो बाल विकास मंत्री हैं, किस तरीके से जो है बार-बार लूटने के लिए बयानबाजी की और चलती बनी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो बयानबाजी निकल कर आई उस बयान में सरकार की खूब तारीफ़ जो है बाल विकास मंत्री ने की है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है कोई कार्य देखने को नहीं मिल रहा। मानदेय वृद्धि से जो अन्य समस्याएँ थी, उन पर जो है एक तरफ से चुप्पी साधी गई, कोई बड़ी बात नहीं कही गई। और इस पर जो है आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी संख्या में नाराज़ हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार को जो है लोकसभा में संबोधित कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े विषयों में राजनीति नहीं आने देती तथा आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय वृद्धि, बीमा सुरक्षा कराने तथा बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे कदम प्रमाण है। ये बातें उन्होंने कही। अब यहाँ से हम तीनों जो उन्होंने लोकसभा में संबोधन किया, तीनों बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय वृद्धि, जो मानदेय वृद्धि हुई है वो एक हंसी का पात्र है। सबसे बड़ी बात, मानदेय वृद्धि इतनी अल्प हुई है कि उसमें जो है आपको बता दें किसी का खर्च नहीं चल रहा है और निश्चित तौर पर इसी वजह से पूरे देश भर से प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ बयान रटा-रटाया जो पिछली बार भी दिया था, इस बार भी जो है रटा-रटाया बयान जो है मंत्री का देखने को मिला। बीमा सुरक्षा की बात की है, बजटीय आवंटन बढ़ाया है। बजटीय आवंटन बढ़ाने से निश्चित तौर पर प्री प्राइमरी जब स्कूल तब्दील किए जा रहे हैं, तो बजटीय आवंटन बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि मानदेय संबंधी कोई बड़ा ऐलान, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी जैसा ऐलान, कोई भी बातें जो है लोकसभा में नहीं की। बाकी जब हम लाइव कल 10 बजे आएँगे तो बहुत सारी बातें होंगी और सच और भी जानेंगे, लेकिन शॉर्ट में हम जान लेते हैं। दरअसल सदन में गैर सरकारी कामकाज के तहत बहुजन समाज पार्टी जो रितेश पांडे हैं, बसपा के एक नेता, इन्होंने भी आंगनबाड़ी कर्मियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कल्याणकारी कदम पर पेश संकल्प पर जो है मार्च 2020 से जारी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, दरअसल सभी नेताओं ने जो है आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो है अपना अपना संबोधन किया और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की। लेकिन उसके जवाब में निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान समय में, इन्होंने डायरेक्ट तौर पर मना कर दिया कि हम राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते और अपनी जो है सरकार की खूब सारी तारीफ की। बहुजन समाज पार्टी के नेता रितेश पांडे का इन्होंने जवाब दिया। रितेश पांडे ने जो बयान दिया था उस पर इन्होंने जवाब देते हुए क्या कहा वो हम बता देते हैं। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि 1975 में आंगनबाड़ी की व्यवस्था 33 परियोजनाओं में शुरू हुई थी और 13 लाख आंगनबाड़ी महिलाएं सेवा दे रही हैं वर्तमान समय में। ये तो आंकड़ा पेश कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हमसे मानदेय के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने अपनी सरकार के दौरान 2006 में उच्चतम न्यायालय में एक मामले के दौरान कहा था कि मानदेय पर्याप्त है। देखिए, ये वही बात हो गई गड़े मुर्दे उखाड़ना। लोकसभा जैसे एक बहुमूल्य जगह पर रहने के बावजूद भी गड़े मुर्दे उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। 2006 का समय और आज 2022 का समय, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन 2006 की बातें करी गई हैं। ठीक है, उस समय किसने क्या कहा वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि सत्तासीन कौन है वर्तमान समय में। महंगाई और समय का भी अंतर देखा जाना चाहिए था। लेकिन रटा रटाया बयान, खैर खबर है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप लोग बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बयान से खुश हैं या फिर नहीं, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर खबर पर लौटते हैं। विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि 2006 में, कितने साल पुराना मामला है, उच्चतम न्यायालय ने एक मामले के दौरान कहा था कि मानदेय पर्याप्त है। मतलब उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि 2006 में उच्चतम न्यायालय में एक मामले के दौरान कहा गया कि मानदेय पर्याप्त है और इन कर्मियों को कर्मचारी के तौर पर नहीं देखा जाए। अरे आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक साल 6 महीने में कुछ नियम बदलते हैं। अभी हाल ही में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है कि ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, गुजरात का मामला था। उस मामले में बाल विकास मंत्री का कोई बयान नहीं, लेकिन इन्हें 2006 का मामला याद है, जो 2022 में हुआ उसका इन्हें याद नहीं है। एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर जो है जवाब तो देना था, रटा रटाया जवाब दिया। लेकिन दुख की बात यहाँ पर यह है कि विपक्षी दल जो है उनको विरोध करना चाहिए। किस तरीके से जवाब मिल रहा है, जो उन्होंने मांग की उस पर जो है कोई अमल नहीं हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ मंत्री महोदया ने खाना पूर्ति करने का काम किया है। उनका बयान अगर आप फुल देखना चाहते हैं, वो भी हम आपको पूरा पूरा बयान जो है चैनल पर दे देंगे। बाकी आप लोग संतुष्ट हैं उनकी जो शॉर्ट आपने न्यूज़ देखी होगी उससे, या फिर नहीं, जरा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। देखिए, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने मानदेय के विषय को स्वीकार किया था और तब अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो इन कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती थी। मतलब क्या इन्होंने लगा कर रखा 2006 का मामला। 2006 में जब मान ली सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, उस समय की बात अलग है।
वर्तमान समय में इतना समय व्यतीत हो गया, इसके बावजूद भी जो है हवाला पुराने सालों का दिया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं, स्मृति ईरानी ने ये भी कहा है कि पूर्ववर्ती मतलब घुमा फिरा के एक दूसरे का आरोप लगाना, सत्तासीन अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा है तो राजस्थान और पंजाब को घेरेंगे, पंजाब में राजस्थान में अगर कांग्रेस है तो वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को घेरेगी। बस नेताओं का यही काम रह गया है। बयान आपको बता देते, स्मृति ईरानी ने कहा है कि पूर्ववर्ती संप्रंग सरकार के समय आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए मानदेय 1400 रुपए प्रति माह और मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 750 रुपए प्रति माह था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ा दिया। फिर वही मतलब आज से कितने साल पहले मोदी सरकार ने जो बढ़ाया उसी को जो है इन्होंने रटा बता दिया, और कब तक इसका लाभ लेंगे पता नहीं। खैर, आगे आपको बता देते हैं, क्योंकि इनका बयान जो काफी समय लगभग आध घंटे से ऊपर रहा, जो लोकसभा में इन्होंने संबोधन किया। देखिए, जब बात मानदेय वृद्धि की हुई तो मानदेय वृद्धि की बात तो स्वीकार नहीं की, लेकिन एक आंकड़ा जरूर पेश किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमने जो है पैसा, जो बजट था, बजट आवंटन को बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2011 और 12 में जो व्यवस्था चल रही थी विभागीय, उसका जो बजट है अनुमान में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2021-22 में 18,208 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 10,000 करोड़ भी खर्च किए गए। 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें 18,208 करोड़, बजट तो काफी है। और इसी के साथ ही एक बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री सरकार की जो एक तरफ से चल रही है, उसके दायरे में लाया गया है और प्रीमियम का भुगतान सरकार कर रही है। एक बड़ी बात यहाँ पर और निकल कर आई है कि बयान ये आ रहा है कि जो बाल विकास मंत्री है इनका, कि आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा देश भर में करीब 10 करोड़ लाभार्थियों का डाटा रखा जाता है। जैसा कि आप लोग डाटा फीडिंग का काम कर रहे हैं, तो डाटा के बारे में इन्होंने कहा है, और इनमें से 90% को आधार से जोड़ दिया गया है, यानी कि 10% शेष रह गया है, उसको भी जो है शीघ्र जोड़ दिया जाएगा। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे लाभार्थी महिलाओं को जो किसी दूसरे प्रदेश या क्षेत्र में जाने पर सुविधा प्राप्त हो सकेगी। देखिए, अगर जो डाटा फीडिंग का काम चल रहा है, जो आधार फीडिंग का काम, इससे क्या होगा कि कोई अगर लाभार्थी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है तो उसको जो है लाभ दूसरी जगह मिलने लगेगा और पहली जगह उसका नाम कट जाएगा। इस तरीके से राशन व्यवस्था में हमें देखने को मिला, क्योंकि वन राशन आपको बता, डिस्ट्रिक्ट वन राशन सिस्टम इन्होंने सरकार ने जो लागू किया, उसके तहत भी ये प्रावधान किया गया कि जैसे कि अगर आपने मान लीजिए किसी एक कोटे की दुकान से राशन ले लिया तो आप कहीं दूसरी जगह से नहीं ले सकते हो चाह के भी, क्योंकि वो फीडिंग पूरे देश भर में चली जाती है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। तो वही तर्ज पर जो है डाटा फीडिंग भी चल रही है। अगर लाभार्थी ने एक जगह अगर राशन ले लिया है, कोई भी सामान ले लिया है, तो वो नामांकित हो जाता है, फिर वो कहीं पर भी जो है सामान नहीं ले पाएगा। इससे सरकार को भी लाभ हो रहा है। सरकार को लाभ ये होगा कि जिस तरीके से लोग फर्जीफिकेशन कर रहे हैं, 2-2 3-3 जगह लाभ लेते हैं, तो वो लाभ नहीं ले पाएंगे डेफिनेटली। तो इसीलिए आधार एक सरकार के पास बहुत ही बड़ी जो है ताकत है, और उसी ताकत का यूज सरकार कर रही है। खैर, ये तो बयानबाजी थी, और सरकार की ताकत तो सभी जगह से ही है, वो हमने आपको बताया। और इसी के साथ ही जो है स्मृति ईरानी का बयान ये भी आया कि पिछले 3 साल में 50,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए। तो ये आंकड़ा 3 साल का है, 50,000, और अभी भी इन्होंने बताया कि लक्ष्य और भी रखा गया है। 12.60 लाख जो है जो वृद्धि मापक यंत्र होते हैं वो दिए गए हैं, और इसी के साथ ही अभी भी जो है हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र पेंडिंग है, वो भी जो है बनाए जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल लाइव मिलिए 10 बजे। नमस्कार।